बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है कि 1 तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है क्या? जी हाँ, यही आने वाली 1 अप्रैल। क्या 1 अप्रैल से लॉकडाउन लगने वाला है या फिर 1 अप्रैल को लॉकडाउन लगने का जो सिनेरियो है वो इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि अप्रैल फूल बनाया जा सके? दोस्तों, जिस तरीके के हालात आज पैदा हो रहे हैं, लोग लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन फिर से भारत में लग सकता है क्या? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले ये समझिए, अपने दोस्त डोनाल्ड और बेंजामिन की खुशामद में भारत का भट्टा बिठा देने वाले नरेंद्र मोदी फिर से नाक रगड़ते हुए ईरान और रूस की शरण में गए हैं। आफत की इस घड़ी में ना डोनाल्ड काम आ रहा है ना बेंजामिन, और काम क्या ही आएंगे ये जब किसी काम के बचे ही नहीं है। अपना देश बचाएंगे या भारत को? नरेंद्र मोदी की खुशामद स्वीकार करने के लिए भी उनके पास समय कहां है? तो सर जी, खबर यह है कि लौट के मोदी रूस को आए, वो भी सर झुकाकर और देश का खजाना लुटाकर। जी हां, अप्रैल के महीने में रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। अमेरिका के हंटर से पहले भी खरीद रहा था, लेकिन पहले में और इस बार में अंतर यह है कि अब यह डिस्काउंट की जगह प्रीमियम पर मिलेगा। ईरान जंग के बीच सप्लाई सुधारने की कोशिश में भारत रूस के सामने चारों खाने चित पड़ा हुआ है कि प्रीमियम चुकाकर भी दो, लेकिन दो। देखिए, सब लोग जानते हैं कि मध्य पूर्व में जारी इजराइल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के प्रभावित होने के बाद भारत को सऊदी अरब और ईरान से होने वाली सप्लाई में भारी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि हॉर्मोज से ईरान ने पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका समेत कुल 6 देशों के जहाजों को निकलने की इजाजत दी है, उसमें भारत भी है। लेकिन ये कब तक जारी रहेगा, इस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने की डिलीवरी के लिए भारत ने रूस से लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ बैरल कच्चे तेल का सौदा किया है, क्योंकि भारत के सामने महंगा रूसी तेल खरीदने के अलावा कोई और कारगर रास्ता नहीं है। डेटा इंटेलिजेंस फर्म केपलर के मुताबिक अप्रैल के लिए रूस से की गई ये खरीदारी फरवरी के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा। हालांकि अभी भी ये मात्रा मार्च के लगभग बराबर ही है, लेकिन भाव वही है। उस समय की कीमतों में और अब की कीमतों में लगभग 1.5 गुने का अंतर है, क्योंकि रूस मित्र राष्ट्र के तौर पर मिलने वाली रियायत अब अमेरिका के आगे मोदी के सरेंडर के बाद और देने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण सप्लाई रुकने से भारतीय कंपनियां अब उन रास्तों को तलाश रही हैं जहां से तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के हो सके। इसी वजह से पिछले कुछ हफ्तों में रूसी तेल की मांग में अचानक तेजी आई है, और हैरानी की बात यह है कि जो रूसी तेल कभी भारत को भारी डिस्काउंट पर मिलता था, अब उसके लिए भारी प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदे प्रिंट क्रूड की कीमतों पर 5 से लेकर $15 प्रति बैरल के प्रीमियम यानी तय भाव से ऊपर पर बुक किए गए हैं। सप्लाई की कमी और मांग ज्यादा होने की वजह से कीमतों में ये उछाल देखा जा रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात यह है कि इतने बड़े संकट के बावजूद भारत ने आगे बढ़कर रूस के साथ तेल खरीद का स्वतंत्र फैसला नहीं लिया, और खरीद का फैसला तब तक नहीं लिया जब तक अमेरिका ने इसकी इजाजत नहीं दी। बाकायदा बयान जारी करके व्हाइट हाउस ने कहा था कि हम 1 महीने के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दे रहे हैं। इसे लेकर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी, और राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि मोदी ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को कुछ फाइलों के दबाव में अमेरिका के हवाले कर दिया है। और भारत को नीचा दिखाने की डोनाल्ड ट्रंप की इंतहा देखिए कि उसने भारत को उन्हीं रूसी तेल कार्गो को लेने की अनुमति दी थी जो 5 मार्च से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। बाद में इस छूट का दायरा बढ़ाकर 12 मार्च कर दिया गया। ये छूट विशेष रूप से इसलिए दी गई है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने से पैदा हुई तेल की किल्लत को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिकी टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के मद्देनजर दिसंबर के महीने में ही अमेरिकी दबाव के कारण भारत ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी। सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों पर हमारी निर्भरता बढ़ गई थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद इन देशों का अधिकांश तेल
पारस की खाड़ी में ही फंस गया है। नतीजा, अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद दिसंबर से रूसी तेल से दूरी बना लेने वाली भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां अब फिर से सक्रिय हो गई हैं। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियों ने रूसी बाजार में बड़ी वापसी की है। इन कंपनियों का पूरा ध्यान अब घरेलू मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक जमा करने पर है। भारत और चीन जैसे विशाल देशों की मांग और ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर रूस जमकर मुनाफा कमा रहा है। अमेरिका के दबाव में रूस से दूरी बना लेने के कारण भारत को लेकर वो दोस्त होने के किसी नैतिक दबाव में भी नहीं है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू रूस इसी समय कमा रहा है। मार्च 2022 के बाद रूसी तेल की मांग और कमाई अपने सर्वोच्च स्तर पर है। और कमाल की बात तो ये है, और कमाल की नहीं, हैरानी की बात है कि अमेरिका के दबाव में भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने को तैयार हो गया, जहां से तेल मंगाने में भारत को ईरान और रूस की तुलना में 3 गुने से भी ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। 3 गुना ज्यादा समय खर्च करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी चू करने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। कैपलर के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में वेनेजुएला से भारत का कच्चा तेल आयात 8 मिलियन बैरल तक पहुंच सकता है। ये अक्टूबर 2020 के बाद का उच्चतम स्तर है, वो भी तब जब तेल विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास अभी भी रूस के अलावा कोई बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि भारी कीमत चुकाने के बावजूद वेनेजुएला के तेल की क्वालिटी रूसी तेल जैसी नहीं है। अब देखिए कि अमेरिका ने अभी छूट दे रखी है तो भारत रूस से तेल खरीद पा रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? तो इसका जवाब है, भारत के अधिकारियों को उम्मीद है कि जब तक होर्मुज में स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक अमेरिका अपनी छूट की समय सीमा को आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उसमें भारत तेल और गैस के भारी संकट से गुजर रहा है। शहर दर शहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सरकारें फेल होती नजर आ रही हैं। वो बोल भले ही रही हों किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ा चुकी है, कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ा चुकी है, सिलेंडर बुकिंग की मियाद बढ़ाते बढ़ाते 35 दिन कर चुकी है। बावजूद इसके लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 3-3 हजार में कालाबाजारी हो रही है, सरकार नहीं रोक पा रही। जिन शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं वो कोविड की तरह ही वापस अपने अपने गांव लौट रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पा रहा। और कोई डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार गारंटी नहीं दे पा रही है कि आप रुकिए, हम करवाते हैं सिलेंडर का बंदोबस्त, हमारे मोदी जी सबकी हिफाजत करेंगे, सबको गैस दिलाएंगे। चलते चलते आपको बता दें कि चाय वाले के राज में 10 रुपए की चाय 15 रुपए की हो चुकी है। 5 रुपए सिलेंडर टैक्स, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बाकी लॉकडाउन लगने की जो समय सीमा है वो बढ़ सकती है, 1 तारीख को नहीं तो अगली 1 तारीख को। तो इन सब मुद्दों के बीच जब तक अमेरिका भारत को परमिशन देता रहेगा, भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा और तब तक तेल की कीमतों में, गैस की कीमतों में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन वाली स्थिति अभी बहुत दूर नजर आ रही है। लेकिन जो गैस की और तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्या वो लॉकडाउन की स्थिति से कम है? ये कमेंट में आप बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। 5 लोगों को शेयर करिए, व्हाट्सएप पर 1 सेकंड लगता है, और लोगों को सही जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि जो ये अफवाह फैल रही है कि 1 तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है, लगातार मैसेज आ रहे हैं, उनको सही जानकारी प्रोवाइड करिए, उनको सही जानकारी पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।